छह गोस्वामी में अन्यतम गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे महापुण्य स्थल है श्रीरंगम क्षेत्र। श्रीरंगम बहुत प्राचीन है। रंगम का नाम भागवत आदि पुराणों में खूब आता है। तो बेला गुड़ी या बेलागुंडी ग्राम में आविर्भाव बताया गया है कि 1500 में आविर्भाव या 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। तो महाप्रभु 4 महीने रहे श्रीरंगम में। कहाँ रहे? वेंकट भट्ट के घर। वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट जी के पिताजी। तिमल भट्ट, वेंकट प्रभु के 3 भाई थे। प्रभु भट्ट सन्यासी बन गए और ये दोनों वहाँ थे रंगनाथ जी की सेवा में। तो वेंकट भट्ट ने ही प्रभु को निमंत्रण दिया, अपने घर बुलाया। आज भी वो घर है श्रीरंगम में जहाँ महाप्रभु ठहरे थे। तो बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रभु की सेवा की। 4 महीने प्रभु को रखा। चातुर्मास भी आ गया था प्रभु के, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है प्रभु की सेवा प्राप्त हुई। और प्रभु ने कहा गोपाल भट्ट जी से कि तुम शास्त्र का अध्ययन करो, भागवत पढ़ो और विवाह न करना और वृंदावन जाना। कब पिता माता की सेवा को प्रणाम। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम में पले बढ़े। प्रभु की कृपा से हर शास्त्र में विद्वान बन गए। देश भर में उनकी प्रसिद्धि हो गई, पांडित्य की ख्याति हो गई। अपने चाचा प्रबुद्ध भट्ट की देख रेख में उन्होंने अध्ययन किया। पहले व्याकरण का, फिर न्याय, दर्शन, अलंकार, वेदांत आदि हर शास्त्र में परम पारंगम हो गए थे। तो गोपाल भट्ट की विद्वता को देखकर सब प्रभावित थे। और इसके बाद प्रभु के पास से अपार प्रेम भी प्राप्त हुआ। प्रभु ने आदेश दिया, गोपाल पिता माता की सेवा करो, विवाह न करने। तो गोपाल भट्ट पर जो कृपा हुई है श्रीरंगम में, चैतन्य चरितामृत में नहीं है, विस्तार भक्ति रत्नाकर आदि में है। एक बार गोपाल भट्ट जी के हृदय में हुआ कि महाप्रभु सन्यास के रूप में आए हैं, तो भी कितनी सुंदर है, अपूर्व है। जब घर में नवद्वीप में थे तो कितने सुंदर होंगे। उनकी काले घुंघराले लंबे लंबे बाल, आहा, धोती पहनकर जब नृत्य करते, माला चंदन से भूषित होकर के, तब कितने सुंदर होंगे। उनका जो संकीर्तन, लीला संकीर्तन, रास महोत्सव शिवास आंगन में होता था, मैंने तो देखा नहीं। क्या मैं देख सकता हूँ महाप्रभु का वो संकीर्तन, वो नृत्य नवद्वीप में जो होता था? मन में इच्छा हुई कि नहीं, और देख लिया। प्रभु की कृपा हुई तो गोपाल भट्ट जी ने मन में की इच्छा व्यक्त की और प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी। तो देखा सो रहे थे तो देखा कि नवद्वीप उनके सामने प्रकट हो गया। निद्रा में, स्वप्न में देखा कि नवद्वीप प्रकट हो गया। कि गोपालेर अंतर जानिला गौर हरि अकस्मात गोपालेर निद्रा आकर्षिलो। उनके हृदय को जानकर प्रभु की इच्छा से निद्रा आई और स्वप्न देखने लगे। स्वप्न छले नवद्वीप प्रत्यक्ष है लो। स्वप्न के बहाने नवद्वीप प्रत्यक्ष हुआ। तो देखा ये प्रभु तथा अद्भुत विहार, प्रभु संगे बिल से सुखेर नाही पार। नित्यानंद अद्वैत प्रेमावेश कोले कईल, ना जानी की कहिते निद्रा भंग हईल। तो नवद्वीप लीला का दर्शन कर रहे थे, नित्य कीर्तन कर रहे थे। गौर नित्यानंद अद्वैत प्रभु गाधर श्रीवास आदि भक्त जन है। अपूर्व दर्शन हुआ। इतने में देखा कि नित्यानंद प्रभु ने उनको गोद में उठा लिया, अद्वैत प्रभु ने गोद में उठा लिया। बस इतने में निद्रा भंग हो गई। तो स्नेह तो प्राप्त हो ही गया।
कृपा तो मिल ही गई। तो 2-3 रूप देखा, एक तो नदिया बिहारी का रूप दर्शन किया, फिर देखा श्री कृष्ण का रूप नंदनंदन गौर हरि को, फिर देखा संन्यासी, 3 मूर्ति। तो गोपाल भट्ट के हृदय में ये धारणा बन गई, दृढ़ विश्वास हो गया, जो श्री कृष्ण वही गौर हरि है, इसमें कोई अंतर नहीं है। राधा रमन लाल की सेवा करते गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री कृष्ण ही है, गौर हरि ही मानकर कि गौर है राधा रमन, यानी गौर ही राधा रमन हुए, मेरे गौर हरि और राधा रमन में कोई भेद नहीं, इस दृष्टि से सेवा करते थे। ऐसा ही उनका दृढ़ विश्वास था। तो महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन आदि बचपन में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने आदेश दिया, तुम अब माता पिता की सेवा करो, शास्त्र का अध्ययन करो और वैष्णव के यहाँ भागवत का अध्ययन करो। तो भागवत अध्ययन में मन लगा दिया। अब प्रभु चले गए। 4 महीने बाद गोपाल धीरे धीरे बड़े होने लगे और हर विद्या में ये निपुण हो गए। गोपाल भट्ट जी के बारे में बताया जाता है, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में आ गए। पिता माता का देहावसान हुआ और 20 वर्ष की अवस्था में आए। तो उस समय गोपाल भट्ट जी कैसे थे, कौन कौन सी विद्या उनमें थी, एक श्लोक में बताया है। ये कवि कर्णपाद द्वारा लिखा हुआ बताते एक श्लोक है। तो इसमें गोपाल भट्ट जी का परिचय मिला है कि जित बर गति भंगीर नाट्य संगीत रंगी, अद्भुत उनकी भंगी, जब चलते हैं जन मानो गजरात चल रहे हैं। और नाट्य संगीत, अद्भुत नाट्य नृत्य आदि जानते थे, संगीत वाद्य हर कला में निपुण थे। तनुभृत जतु जनु चित्तानंद वर्धि सुधीशा, उनका चित्त हर समय आनंद से विभोर रहता था। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का आविर्भाव हुआ तो उसके हृदय में कभी दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, कभी दुख नहीं आता। कोई भी प्रेमी भक्त होगा उनके पास दुख फटक नहीं सकता, जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता, प्रेमी भक्त के पास दुख नहीं आ सकता। अगर लोग भौतिक दृष्टि से लगता है कि ये बीमारी है, दुख है, पर उनको स्पर्श नहीं करता दुख, उनके हृदय में कोई एहसास नहीं, अनुभव नहीं होता। हर समय आनंद में मत रहने वाले सुधीश, सुधियों में ईश थे, प्रभु थे। अद्भुत उनका दिव्य विग्रह था, गौर वर्ण दर्शनीय विग्रह, चरित्र सुख विलास, चित्त चातुर विजभाषा, अपूर्व चरित्र था और बड़े चतुर थे, सुंदर भाषी थे, बोलते अच्छे थे, परम विद्वान थे। तो परम पतितम ईशः पादु गोपाल भट्टः, मैं तो परम पतित हूँ, पतितों में ईश हूँ। या पर परम पतित के आप ईश्वर है, उद्धार करने वाले पतित पावन है। हे गोपाल भट्ट जी, कृपा करके हमारा उद्धार करे, हमारी रक्षा करे। बोलिए गोपाल भट्ट गोसाई पाद की जय। भक्ति रत्नाकर में भी आया है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं गोपाल भट्ट ने ऐसी विद्या का अर्जन कैसे किया है। सब गोपाल भट्ट की ख्याति प्रशंसा करते थे, भक्ति तत्व की व्याख्या अद्भुत करते थे, गौर हरि की महिमा का भी सुंदर वर्णन करते, मायावाद का खंडन करते, गौर प्रेम में मत रहते, प्रेम की मूर्ति, वैराग की मूर्ति थे। परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम, महाकवि गीत वाक्य नित्य अनुपम। भक्ति रत्नकार ने कहा कि परम वैराग स्नेह की मूर्ति मनोरम दर्शनीय थे, महाकवि थे, गीत वाद्य नृत्य में अनुपम थे ये। तो वृंदावन आए, करीब 20 वर्ष की अवस्था में आकर रूप सनातन के संग रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी आ गए थे, वो भी रूप सनातन के सान्निध्य में रहने लगे। और रास मंडल गोपाल भट्ट जी जहाँ भजन करते हैं
वो रासस्थली कही जाती थी। और पास में बना हुआ भी है राष्ट्रमंडल राधारमन जी का, तो वो इलाका ही पूरा रासस्थली के रूप में प्रसिद्ध थे। पीपल का पेड़ था, आज भी पेड़ है ना, तो वहाँ नीचे बैठकर गोपाल भट्ट जी महाराज भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये तुम्हारे लिए भजन स्थली है, यहाँ को भजन करो। कभी राधा कुंड चले जाते वहाँ भी भजन स्थली है। तो इनके सान्निध्य में और विभक्ति का ज्ञान में वृद्धि आई, वैराग भजन में और निपुणता आई। और यहाँ से सनातन गोस्वामी ने पत्र भेजा प्रभु के लिए कि गोपाल भट्ट आ गया। अच्छा आ गया, तो प्रभु वहाँ से गोपाल भट्ट के लिए उपहार भेजते, क्या अपना बहिर्वास डोर कोकिल भक्ति रत्नाकर वर्णन है। यहाँ से जब पत्र गया रूप सनातन गोस्वामी जी का, छोटे भाई की तरह रूप सनातन गोस्वामी मानते थे गोपाल भट्ट जी को। और प्रभु ने कहा भी पत्र लिख कर के रूप सनातन गोस्वामी के लिए गोपाल भट्ट को तुम अपने भाई के समान मानना और बीच बीच में शुभ समाचार मुझे भेजते रहना। तो ऐछ पत्र परिधेय वस्त्रादिक दिया शीघ्र से मनुष्य पठाइल हृष्ट हैया। एक व्यक्ति को प्रभु ने भेजा पत्र और परिधेय यानी प्रभु का प्रसादी वस्त्र दौड़ कोपिन। यह वृंदावने गोस्वामी पास गेला श्री डोर कोपिन बहिर्वास पत्र दिला। गोस्वामी जी को ये डोर कोपिन बहिर्वास और पत्र दिया। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता चला, दिया तो सनातन गोस्वामी को ही, जब उनको पता चला कि महाप्रभु ने हमारे लिए पत्र दिया, आशीर्वाद दिया, प्रसादी वस्त्र दिया, वो आनंद में मूर्छित हो गए कि प्रभु की इतनी कृपा। तो फिर बाद में जब स्वस्थ हुए तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये लो कोपी मेरे पास। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोलिए महाप्रभु का प्रसादी है वस्त्र, मैं तो पहनूंगा नहीं, इसकी पूजा करूंगा। आज भी पूजा होती है, आज के दिन दर्शन आपको मिलेगा राधारमन में। तो राधारमन जयंती में भी दर्शन हो जाता है, आज के दिन तो होता ही, आजकल भी होगा। तो वो कांच में शीशे में मरवा कर रख दिया गया है वस्त्र, और एक पट्टा भी दिया है, पट्टा जिसमें तुम बैठना, बैठ करके भजन करना, किसी को दीक्षा देना। तो उस पर बैठ के श्रीनिवास आचार्य जी को दीक्षा दी थी। तो सनातन गोस्वामी के कहने पर आसन पर एक बार के लिए बैठे, बताते हैं रोज नहीं बैठते कि प्रभु का आसन में कैसे बैठूं। तो पटा का पूजन आज भी होता है। राधारमन जी के साथ ही एक चांदी के सिंहासन में नित्य रहता है, वो तो रोज ही रहता है। एक सिंहासन है ना, रोज ही आपको मिलेगा। जब बाहर दर्शन आते हैं ना, एक दाईं ओर तो राधारमन जी के सिंहासन है, वो नीचे ऊपर पटाई है। और वस्त्र का दर्शन तो साल में 1-2 बार हो जाता है। अब इच्छा हुई ठाकुर सेवा की गोपाल भट्ट जी की, हम वहाँ जाए गंडकी, वहाँ शालिग्राम मिलाएं, शालिग्राम की सेवा करेंगे, इच्छा हुई। पर ये महाप्रभु का ही आदेश था। गोपाल कवि जी ने लिखा है कि महाप्रभु का आदेश था, तब गोपाल भट्ट जी गंडकी गए। क्या लिखा गोपाल कवि जी ने? गोपाल भट्ट परंपरा में ये कवि हुए गोपाल राय कवि, करीब 250 साल पूर्व, 200-250 साल। उन्होंने वृंदावन के बारे में सुंदर लिखा है। एक एक मोहल्ले बाई मोहल्ले में जितने मंदिर थे सबका जिक्र है। नाम है ग्रंथ का वृंदावन धाम अनुरागावली, पर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और गोपाल भट्ट चरित्र में उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि एक समय महाप्रभु कृष्ण चैतन्य विरह में छाके। एक समय महाप्रभु गंभीरा में विरह में एकदम उन्मत्त थे। तब प्रिया विरह में अंग सुकरी भये पिंड समान ओदा के। प्रिया यानी श्री राधा रानी के विरह में एकदम अंग सुकर करके पिंड के समान हो गए थे ना, मांस पिंडवत। तो शालिग्राम बुकुरमा कर ही
जन्म नदी मधिलीना, तब जो कुर्माकृति महाप्रभु हुए थे, कुर्माकार, एक तो कुर्माकार होकर नीलाचल में लीला की और एक कुर्माकार शालिग्राम होकर के नदी में प्रकट हो गया। कहाँ? गंडकी में। ये शालिग्राम कुर्माकर ही जन्म नदी मधिलीना, तीन गोपाल भट्ट को सपनों एक दिन निशि में दीना। शालिग्राम के रूप में महाप्रभु प्रकट हो गए गंडकी में। तब स्वप्न दिया गोपाल भट्ट जी को कि शालिग्राम नदी में मिले, शालिग्राम नदी में पहले मिले, जाए तुम लाओ मेरो रूप जान के, ताको पूजा कर पधराओ। तो उन्हें आदेश दिया गंडकी में जाकर के पहले जो शालिग्राम मिलेगा वो मेरा ही स्वरूप है, उसे ले आओ और उसकी पूजा करके पधराओ। वही शालिग्राम दामोदर शिला वहां से लाए। तो दामोदर शिला महाप्रभु का ही रूप है, कुर्माकृत रूप। मांस पिंड बच्चों हो गए। तो देवबंद भी गए, सहारनपुर गए, वहां से 2 शिष्य हुए, गोपीनाथ जी उनके भाई दामोदर जी। तो दामोदर गृहस्थ हुए, गोपीनाथ जी विरक्त हुए। तो गोपीनाथ जी ने सेवा दायित्व नहीं दिया, मैं वैरागी, मैं कैसे राधा रमन की सेवा कर पाऊंगा। तो दामोदर जी ने कहा मैं करूंगा। तो गृहस्थ परंपरा उनकी है, उनकी ही सबंसज दामोदर जी। तो गोपीनाथ जी विरक्त थे, ये देवबंद से ही आए थे। तब शालिग्राम की सेवा महाप्रभु का ही रूप मानकर एक पिटारी में रख करके करते, उसी रसस्थली में वर का वीक्षित आएगा। तो वर की शाखाओं में लटका देते थे। पूजा हो गई, अब वो पिटारी लटका दिया। एक बार इच्छा हुई नरसिंह चौदश के दिन कि भगवान जब प्रहलाद के प्रेम वश खंबे से प्रकट हो सकते हैं, क्या हमारी ये शालिग्राम शिला से ठाकुर प्रकट नहीं हो सकते? इच्छा इसलिए कि ठाकुर के हस्त चरण आदि होते तो मैं आभूषण धारण कराता, अच्छी तरह श्रृंगार करता। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी गोविंद जी जाते रोज, गोपीनाथ कवि मदन मोहन रोज ठाकुर का श्रृंगार करते। श्रृंगार में बड़ी रुचि थी, क्यों श्रृंगार नहीं करते, रश्मि बनाते अच्छे अच्छे, और ठाकुर के साथ नृत्य गायन भी करते। जब से शालिग्राम आ गया ठाकुर उनके पास, तो इच्छा होने लगी अगर हमारे ठाकुर में ही हस्तचरण हो तो हम इन्हीं की सेवा करें। खूब प्रेम से इच्छा हुई। तो नरसिंह चौदश तिथि थी उस दिन, 1542 ईस्वी सन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी रात्रि में इच्छा हुई और रोते रोते सो गए। और प्रातःकाल जब नींद खुली, स्नान आदि करके नित्य नियम करके शालिग्राम बटुआ कर निकालेंगे, शालिग्राम सेवा करेंगे। तो बट के की शाखा में तो पिटारी लगी हुई। तो उन्होंने देखा, पिटारी खोली तो त्रिभंग पिटारी के अनुरूप, जितनी बड़ी उतनी बड़े। ऐसा एक कवि बताते कि उनको पहले लगा ये टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति है, उनको लगता है शालिग्राम के ऊपर ये भुजंग है, सर्प है, काले नागी कहाँ से आ गए, ऐसी उनको जो है आकृति लगी। तो पहले तो भ्रम हुआ कि शालिग्राम को लपेट लिया होगा कोई सर्प ने। तो डंडा लाया और कहा से नागी आप जाओ जाओ जाओ, वृक्ष की डाल पर मारने लगे, जाओ यहाँ से जाओ। जाते नहीं, और अगर सांप तो हिलते हिलते भी नहीं, तब गौर से देखा नहीं, ये तो राधा रमन लाल, राधा रमन लाल की। शालिग्राम ही त्रिभंग भंगी हो गए, अद्भुत दिव्य मूर्ति। ओहो, रोने लगे, आंसुओं से नहलाए। अद्भुत एकदम काले रंग, त्रिभंग भंगी, अद्भुत रूप है। आज भी राधा रमन दिव्य है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन दर्शन का फल मिल जाता है राधा रमन के दर्शन से, बताते हैं हमारे आचार्य। तो गौर हरि ही राधा रमन हुए कि गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन, गौर सुंदर मूर्ति हई राशि खन, वही राधा रमन ही गौर, गौर ही राधा रमन। राधा रमन की सेवा उस दिन से शुरू हुई। आज से
477 वर्ष हो गए। और जब गोस्वामी ने सुना, जब गोस्वामी थे, बोले गोपाल भट्ट जी से जब आप अभिषेक कीजिए, धूमधाम से खूब पूजा शुरू कीजिए। तब दूध दही सब मंगाया गया और दिव्य अभिषेक हुआ। वो अभिषेक परंपरा आज भी चल रही है। दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन जब अभिषेक हुआ, चारों ओर समाचार आग की तरह फैल गया और खूब भीड़ हुई। संत जन वैष्णव जन आए, दिव्य नृत्य कीर्तन के साथ महामहोत्सव हुआ वैशाख पूर्णिमा को, और राधा रमन लाल की प्रतिष्ठा हुई। कई भी सेवा तो उसी रासस्थली पे हुई। बाद में ये मंदिर बना, मंदिर में ठाकुर आए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय से ही आज भी मंदिर में वो अग्नि प्रज्वलित है। उस अग्नि से रसोई बनती है और आरती आदि होती है। वहाँ माचिस का कोई प्रयोग नहीं होता है। कई विशेषता मंदिर में है। केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी विशेष परंपरा में जो गोसाई हैं वे ही सेवा के अधिकारी होंगे, पुजारी। दूसरा कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता, केवल उस परिवार के अलावा। बेटी का परिवार में नहीं, केवल बेटी का। अगर कोई बेटा इतर जाति से विवाह कर लिया, उनके वंश में किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। ये सब लिखा पड़ी है। तो राधा रमन लाल की सेवा शुरू हुई और 450 वर्ष पूरा होने पर दिव्य उत्सव नाम में हुआ हमारे सामने। अब 500 वर्ष पता नहीं दर्शन करेंगे कि नहीं, अभी तो देरी है। 2042 में होगा, अब 19 में चल रहा है ना, 23 साल हो। तब पूर्व उत्सव हुआ था, तब से उत्सव की परंपरा चल रही है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अद्भुत प्रेम, वैराग, पांडित्य हर गुण उनमें थे। बाद में प्रभु आदेश से हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने संग्रह करके दिया, उसका विस्तार किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा तुम्हारे नाम से ये प्रचारित हुआ। और टीका हमारे सनातन गोस्वामी ने लिखी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षट संदर्भ की कारिका लिखी, संक्षिप्त रूप। तो विद्वानों का कहना है जैसे सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास के लिए आज्ञा किसने दी? सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने आज्ञानुसार उन्हें संग्रह किया, करके दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, तुम इसे विस्तार करो, तुम्हारे नाम में ही प्रचारित हो। तो उस उपकार का मानो एक विनिमय चाहते हैं गोपाल भट्ट जी महाराज कि सनातन गोस्वामी ने जब मेरा नाम का प्रचार किया तो मैं क्यों नहीं करूं जीव गोस्वामी के नाम का प्रचार। एक उपकार का होता है ना, प्रत्युपकार होता है, एक कृतज्ञता होती है। तो सनातन गोस्वामी की तो भतीजा है, ऐसा क्यों नहीं करता हूँ। मैंने संग्रह किया षट संदर्भ, अब कहूंगा जीव से, जीव तुम्हारा नाम से प्रचार करो। तो संग्रह करके जीव गोस्वामी इसको दिया। ये मूल बात है, इसको लोग कहते नहीं, ये ढकी हुई बात है, ये मूल बात। उन दिनों में 6 गोसाई में कोई भेद नहीं था। 6 गोसाई मानो 6 शरीर प्राण एक ही थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिन गोस्वामी से कहा ये सत्संग कारिका है, तुम इसे विस्तार करो, तुम्हारे नाम से प्रचारित करो। इसलिए हमारे समाज में, संप्रदाय में सत्संदर्भ के रचयिता जीव गोस्वामी जी माने जाते हैं। 1000 तुम कह लो गोपाल भट्ट गोस्वामी पर, समाज में जो मान्यता बन गई ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा से, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2 ग्रंथ, इसके अलावा भी कई ग्रंथ उन्होंने लिखे, सत्यव्यासार देविका, संस्कार देविका, कृष्ण करुणामृत की टीका, कृष्ण बल्लभा आदि। तो ऐसे हमारे शर गोस्वामी में अन्यतम श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। इस उपलक्ष्य में उनके पावन चरित्र का गायन यहाँ हुआ। जब त्रुटियाँ हो गई है क्षमा करेंगे वैष्णव जन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए आज यहीं पे कथा का विश्राम देते हैं। बोलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राम।